रहीम। मियां अरशद अली साहब, सरफराज खान साहब, मौजूदीन इलाका राणा इकबाल साहब, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी बहनों, अस्सलाम वालेकुम। मियाँ साहब ने मुझे इतनी दफ़ा मेहमान कहा है कि मैं सोच रहा हूँ इसके बाद मैंने MNA बनने के बाद यहाँ रहना भी है कि नहीं। तो मियाँ साहब, मैं वो मेहमान बनने जा रहा हूँ जो एक दफ़ा मेहमान बन के आता है उसके बाद कब्जा कर लेता है। वो हज़रत दाग ने कहा था और होके तेरी महफिल से निकलने वाले, हज़रत दाग जहाँ बैठ गए वहाँ बैठ गए। अगर इजाजत है तो फिर बैठ जाए। बस भाई बस। मैं दिल की गहराइयों से मियाँ नवाज शरीफ साहब का, मियाँ शहबाज शरीफ साहब का और पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने जब इस्तेहकाम पाकिस्तान के साथ अलायंस किया तो उन्होंने मेरे लिए लाहौर शहर में MNA के हल्के में मुझे सीट एडजस्टमेंट दी और मेरे साथ बहुत ही नफीस मेरे विंग दिए जो ना सिर्फ अवाम में मकबूल बल्कि एक नेक सीरत और शरीफ इंसान है। मेरी मुराद समीउल्लाह खान साहब से है। मैं समीउल्लाह खान साहब के साथ पिछले 22 साल से मेरी दोस्ती है, बड़ा इज्जत का, एहतराम का रिश्ता है हमारा। हम दोनों MP रहे हैं 2002 की असम्बली में और 2002 की असम्बली में मेरी भी जमात और थी और समीउल्लाह खान साहब की भी जमात और थी, लेकिन जो ताल्लुक है वो इसी तरह का रहा है। और बड़ा मैं आपको पूरी ईमानदारी से कह सकता हूँ कि समीउल्लाह खान साहब में 20-22 साल सियासत करने के बावजूद उनकी ईमानदारी में और उनकी वफादारी में कोई फ़र्क नहीं आया। आज भी वो उतने ही नफीस और ईमानदार आदमी हैं और हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि इस इलाके में समीउल्लाह खान साहब जैसा नेक और शरीफ इंसान जो है वो हमारा MPA का उम्मीदवार है। इंशाअल्लाह इस इलाके की खिदमत में हमें आप सब दोस्तों जैसे मियाँ अरशद अली साहब जैसे, सरफराज खान साहब जैसे और जो हमारे हमायतीन हैं यहाँ पे, उन सब की मदद हासिल होगी तो इंशाअल्लाह ताला हम इस इलाके की खिदमत करेंगे और पूरी ईमानदारी से करेंगे, इंशाअल्लाह पूरे जोश से करेंगे, जज्बे के तहत करेंगे। इस जज्बे के तहत करेंगे कि हम लोगों की उम्मीदों पे पूरा उतर सकें। मैं जिस हल्के में मैं 2 दफ़ा MPA बना, वो गड़ी शाह का इलाका है। मैं उस हल्के से 2003 में मेंबर सूबाई असेंबली बना था। मैंने आज तक उस हल्के के साथ अपना ताल्लुक नहीं छोड़ा। 22 साल गुजर गए। वहाँ पे मेरी जो फाउंडेशन है, एक तो तरक्याती काम है जो हुकूमती सतह पे होते हैं, हुकूमत के फंड से होते हैं, लेकिन मेरी फाउंडेशन वहाँ पे लोगों की खिदमत कर रही है। और मैं कई प्रोग्रामों में देखता हूँ लोग कहते हैं कि जी वो वहाँ पे जाके अब शादरा में भी तरक्याती काम शुरू कर रहा है, वहाँ पे भी डिस्पेंसरियाँ बना रहा है, वहाँ पे भी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा रहा है। इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। अगर कि मैं खिदमत कर रहा हूँ तो किसी को क्या तकलीफ है, बल्कि बाकियों को भी खिदमत करनी चाहिए। जिसको अल्लाह ताला ने वसाइल दी हैं उसको लोगों की खिदमत करनी चाहिए। अगर वाटर फिल्ट्रेशन लगा रहा हूँ, मैं प्लांट लगा रहा हूँ, तो इसमें किसी को क्या तकलीफ दे रहा हूँ। मेरे पास 180 के करीब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है, जिसमें से सिर्फ 70 जो है वो मेरे MP हल्के में है। बाकी तो उसके अलावा पूरे पाकिस्तान में लगे हैं। वो तो कहूटा में भी लग रहे हुए हैं, वहां भी चल रहे हैं, साहिवाल में भी चल रहे हैं। मैंने तो वहां से कभी वोट नहीं लेने जाके। मेरे जो डिस्पेंसरी है, सिर्फ डिस्पेंसरियां मेरे हल्के में नहीं है, मेरे हल्के के बाहर भी डिस्पेंसरियां चल रही हैं।
और वहां पे एक डिस्पेंसरी जो है वो तकरीबन 200 से 300 लोगों का रोज इलाज करती है। इसका मतलब है कि तकरीबन 4 से 5 हजार लोग मुस्तफीद होते हैं रोजाना, और रोजाना उनको फ्री इलाज होता है और उनकी फ्री दवाई मिलती है उनको। तो इस पे अगर मैं शादरे में भी डिस्पेंसरी है इंशाल्लाह, अल्लाह ने करम किया, इंशाल्लाह मैं जरूर खोलूंगा। और अगर खोलूंगा तो पूरा लोगों के सामने आके पूरी सारे लोगों के सामने खोलूंगा, और इसमें से कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हमें छुपाने की जरूरत पड़े। अगर मेरा कफालत का प्रोग्राम चल रहा है जिसमें मैं गरीब लोगों की, मुस्तहक लोगों की, हमारे गुरबा की, यतीमों की, बेवाओं की हम मदद करते हैं, तो इसमें किसी को क्या तकलीफ है? वो सिर्फ मैं अपने हलके में तो नहीं करता, मैं तो इसके अलावा भी करता हूँ। कई हजार प्रोग्राम है, मैं आपको नाम नहीं लेना चाहता कितना हजार का प्रोग्राम है, लेकिन कई हजारों का प्रोग्राम है जो लोगों को राशन जाता है, जो लोगों की कफालत होती है। कफालत उन घरों की होती है जहां पे कमाने वाला कोई नहीं है, कोई बेवा है, कोई यतीम है, कोई अपाहिज है, कोई कमा नहीं सकता। और अगर मुझे अल्लाह ने ये काबिल किया, मेरी क्या औकात है कि मैं किसी की मदद कर सकूं? अगर अल्लाह ताला ने मुझे सिर्फ वसीला बनाया कि मैं अगर लोगों के लिए कोई राहत पैदा कर सका, तो मैं इंशाअल्लाह ताला जरूर करूंगा। मैं सियासत करूं ना करूं, मैं मुंतखब हूं ना हो, मैं एमपीए हूं, एमएनए हूं, कुछ भी ना हो, मैं ये इंशाअल्लाह ताला ये लोगों की खिदमत जारी रखूंगा, क्योंकि ये मैं किसी वोट के लिए नहीं करता, ये अल्लाह को राजी करने के लिए करता। इस इलाके में भी इंशाअल्लाह ताला वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा रहे हैं। सरफराज खान साहब ने कहा है, खान साहब मैंने अभी तक मेरे ख्याल में इस यूनिट काउंसिल में कोई 15 से 20 के करीब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट इस एमपीए सीट में जो पीपी 145 है, इसमें तकरीबन 15 से 20 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लग चुके हैं, और शायद इस हफ्ते वो ऑपरेशनल हो जाएंगे। लेकिन सरफराज खान साहब ने 2 मुझे जगह बताई है, इंशाअल्लाह ताला वो मैं कामरान भट्टी साहब उसके इंचार्ज हैं। सरफराज खान साहब है इधर? जी खान साहब, वो कामरान भट्टी साहब मेरी तरफ से उसके इंचार्ज है, वो उनको मैं आपके साथ आज ही कनेक्ट करा देता हूँ। इंशाअल्लाह ताला अगले 2-4 दिनों के अंदर आप अपनी जगह बताएं, हम उसको इंशाअल्लाह ऑपरेशनल करेंगे। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो इलाका है इसमें मैं पिछले 20 दिनों से कैंपेन कर रहा हूँ। बहुत सारी महरूमी है, बहुत सारी जगह हैं जो कि नजरअंदाज हुई हैं। किस वजह से हुई मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन अगर अल्लाह ने मुझे इस काबिल किया तो मैं आपसे वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला इन महरूमियों को दूर करेंगे। समीउल्लाह खान साहब, मैं, मियां अरशद अली साहब, सरफराज खान साहब, आपके इलाके के हमायदीन, आपके काउंसलर्स, आपके चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, जो इलाके के इलेक्टेड लोग हैं, उनको सारों को साथ ऑन बोर्ड लेंगे। ये इलाका जो है, इसका सबसे बड़ा मसला क्या रहा है, इसमें आपस में नाचाकी रही है, आपस में मोहब्बत और अखुवत और आपस में मिल के काम नहीं हुआ। अगर मिल के काम होता तो रिजल्ट शायद मुख्तलिफ होता। इसलिए मैं आज आप सबके सामने कहना चाहता हूँ, यहाँ पे तमाम काउंसलर मोहतरम है, तमाम हमारे जो मायदीन है वो मोहतरम है, तमाम जो मुस्लिम लीग के यहाँ से वाइस चेयरमैन हुए हैं वो मेरे लिए मोहतरम है। और ये वो लोग हैं जिनको लोगों ने मुंतखब किया था, जो लोगों की वोट लेके आते हैं। लोगों से वोट लेना वैसे मुमकिन नहीं है, लोगों के आप दिलों में रहते हैं तो ही वोट मिलते हैं। तो इंशाल्लाह इन लोगों को हम अपने साथ जोड़ के रखेंगे, इनके साथ मिलके काम करेंगे ताकि इस इलाके की तरक्की हो सके। आखिर में वो तमाम लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं और वो तमाम लोग जो कि मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मैं इंशाल्लाह आपके साथ ये वादा करके जा रहा हूँ, सिर्फ ये इलाका नहीं बल्कि इस पूरी पीपी में 145 में और 146 में, NA 117 में इंशाल्लाह ताला एक तरक्याती पैकेज लेके आएंगे। यहाँ की सड़कों की हालत बहुत बुरी है, सीवर का हालात बहुत ख़राब है, पीने के साफ पानी का बहुत बड़ा मसला है, बिजली के मसाइल हैं, इन सब को हल करेंगे इंशाल्लाह। और आप सबका ताउन चाहिए, आपका ताउन चाहिए। 8 तारीख को आपने मेरा इंतखाबी निशान याद है? जरा पीछे तक आवाज नहीं आई। और समीउल्लाह खान साहब का याद है?
हाँ, ये तो पुराना ही याद है तो, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ, आप सब लोगों की जो मोहब्बत है, जो आप लोगों ने हमारा जिस तरह इस्तकबाल किया है, अरशद अली साहब आपका, सरफराज खान साहब आपका, तमाम दोस्त जो स्टेज पे बैठे हैं आपका फर्दर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और तमाम दोस्त जो यहाँ सामने बैठे हैं, और आपको इंशाल्लाह वादा करता हूँ कि आइंदा आपके पास जब आऊँगा तो इंशाल्लाह इस इलाके की तरक्की और तामीर के लिए एक पैकेज साथ लेके आऊँगा ताकि आप इलाके के मसाइल हल हो। बहुत शुक्रिया।